आज हम गीता के ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लागू करें, इस पर गहराई से विचार करेंगे। इस पवित्र धर्म ग्रंथ का एक छोटा सा श्लोक हमें इतना ज्ञान दे सकता है कि यह किसी व्यक्ति के पूरे जीवन को बदल सकता है। श्रीमद् भगवद गीता की गहराई ही इतनी है कि आप इसमें जितना गहराई से उतरेंगे उतना ही अपने समस्या के पार होते चले जाएंगे। इसलिए आज के इस वीडियो में बताए गए कहानियों को अगर आपने गहराई से जान लिया और समझ लिया तो आपको लगने लगेगा कि कैसे भगवद गीता के उपदेश प्रैक्टिकली आज के युग में भी हम मनुष्यों के समस्या का समाधान किस तरह से करती है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में अच्छे बदलाव चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। पहली कहानी। ये कहानी है अरुण की। वो अपने जीवन की व्यथा कुछ इस तरह से कहता है। मैं बहुत ही डिप्रेस्ड हूं। मेरा जीवन एक गहरे कुएं की तरह है जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। मैं हमेशा से इस तरह हताश नहीं था। कुछ समय पहले तक मैं बहुत खुश था। एक अच्छा करियर, अच्छे दोस्तों के समूह और जीवन में आगे बढ़ने का जुनून था। वो सभी था जो हर किसी इंसान को जीने के लिए प्रेरित कर सके। लेकिन अचानक से न जाने एक ही पल में सब कुछ खत्म सा हो गया। अरुण एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसके परिवार में माता पिता और एक बहन भी थी और बड़े होने के बाद उसे कोई खास संघर्ष भी नहीं करना पड़ा था। उसके पापा भी अच्छी जगह नौकरी करते थे और अरुण ग्रेजुएशन के बाद एक बहुत ही अच्छी नौकरी पा लेता है। लेकिन उसे अपने शहर से दूर किसी दूसरे शहर में जाना पड़ता है। अरुण कहता है कि मेरा काम तो बहुत अच्छा चल रहा था। मेरे माता पिता भी मेरे प्रोग्रेस से बहुत खुश थे और फिर कुछ दिनों बाद बहन की शादी भी हो गई। वो भी एक अच्छे परिवार में हुई और मेरे मम्मी पापा मेरे साथ ही अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। और तभी कोविड महामारी आ गई और हर किसी की तरह हम भी डरे हुए थे। इसलिए हमने भी इस बीमारी से बचने के लिए पूरी कोशिश की। लेकिन न जाने कहां से ये बीमारी हमारे घर में भी दस्तक दे जाती है। सबसे पहले तो मैं बीमार हुआ। मेरी इम्यूनिटी अच्छी थी तो मैं ठीक हो गया। फिर मेरे मम्मी पापा को हुआ, लेकिन दोनों की हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और 5 दिन के भीतर ही दोनों ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और देखते ही देखते मेरा परिवार तबाह हो गया और मैं अपनी मम्मी पापा को देख भी नहीं पाया। उनकी मौत अरुण के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि उसने कुछ ही दिनों में अपने जीवन के 2 सबसे बड़े महत्वपूर्ण लोगों को खो दिया था। और इस बीमारी का डर इतना ज्यादा था कि कोई अरुण से मिलने भी नहीं आ सका। यहां तक कि उसकी बड़ी बहन भी उसके साथ शोक नहीं मना सकी। और अरुण को पता भी नहीं था कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है उसके साथ, क्योंकि उसका आने वाला समय और भी ज्यादा बुरा होने वाला था। कुछ ही दिनों बाद उसके ऑफिस से एक मेल आया जिसमें लिखा था कि उसकी कंपनी बहुत घाटे में जा रही है और इसलिए मजबूरन उसकी कंपनी बहुत से स्टाफ को नौकरी से निकाल रहे थे। और उन्हीं में से एक अरुण भी था। अरुण ने जैसे ही इस ईमेल को पढ़ा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा कि मैं नौकरी के बिना क्या करूंगा, वो भी ऐसे वक्त में जब हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है और इस जॉब क्राइसिस में मुझे नई जॉब कहां से मिलेगी। अरुण ने अपने बॉस को भी फोन मिलाया, क्योंकि उसके बॉस के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था। उसकी बॉस ने हमेशा उसको मदद किया था, लेकिन इस बार उसका बॉस भी उसकी मदद नहीं कर सका। बस अफसोस के सिवा कोई हेल्प नहीं कर सका, क्योंकि ये सभी निर्णय टॉप मैनेजमेंट का था। और अरुण अकेला ऐसा नहीं था, बल्कि बहुत से ऐसे लोग थे जिसे कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। बिना नौकरी के किराए के अपार्टमेंट में रहना कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि हर महीने किराए कहां से लाता। इसलिए अरुण अपने शहर वापस लौट आया, जहां उस घर में उसके मम्मी पापा और उसके बहन के साथ बिताए हुए खूबसूरत पल की यादें रह गई थी। और वो अकेला पड़ गया था और धीरे धीरे डिप्रेशन उसके मन के अंदर बढ़ने लगा। उसने किसी नई जॉब को पाने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। उसने खुद को मोटिवेट भी किया, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार रह गई, व्यर्थ हो गई। उसकी सारी सेविंग्स खत्म हो गई, क्योंकि उसने ऑलरेडी जितनी सेविंग्स कर रखी थी उसका ज़्यादातर हिस्सा उसने अपनी बहन की पढ़ाई और उसकी शादी में खर्च कर चुका था। लेकिन रहने के लिए उसके पास एक टूटा फूटा ही सही, लेकिन एक घर तो था।
लेकिन उसके घर की छत में दरारें भी आ गई थी और उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि उसकी मरम्मत करवा सके। इसलिए उसने सोचा कि मुझे मर जाना ही बेहतर रहेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। इसी बीच उसने अपने एक मित्र को संपर्क किया जो अक्सर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ पढ़ा करता था और सुना करता था। उसके मित्र को पता था कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन और कई तरह की मानसिक बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। कई लोगों की लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो गई है और जिसका सदमा वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर से लोग बीमारी के डर से एक दूसरे से भी दूरियां बना रहे हैं। तो उसके मित्र ने सबसे पहले उसे भगवत गीता का ये श्लोक सुनाया, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्यस्तान स्थितिक्षस्व भारत। इसका मतलब है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस संसार में सर्दी गर्मी सुख और दुख आते जाते रहते हैं, इसलिए निराशा में डूबे मत रहना और अपने उत्साह को तो बिल्कुल भी ना छोड़ो, विश्वास को ना तोड़ो और सहनशील बनो। अगर वो अच्छे दिन नहीं रहे तो ये बुरे दिन भी नहीं रहने वाले। आसान भाषा में अगर समझा जाए तो संसार में सब कुछ आने जाने वाला ही होता है और सब कुछ बदलने वाला है। इस दुनिया में सब कुछ आएगा जाएगा और बदल जाएगा, ये लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है। जैसे सर्दी ना तो लंबे समय तक रहने वाली है और ना ही गर्मी, उसी प्रकार ना ही सुख सदा रहता है और ना ही दुख। तो इसलिए सच्चाई एकमात्र यही है कि बुरी स्थिति भले ही निराशाजनक होगी और वो निराशा बढ़ती जाएगी और कभी कभी तो हमारा मन पूरी तरह से टूटने भी लग जाता है। लेकिन उस स्थिति में हमें यह याद रखना चाहिए कि जब अच्छा समय हमेशा के लिए नहीं रहने वाला तो बुरा भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, क्योंकि समय का चक्र ही ऐसा है कि सब कुछ बदलने वाला है। कोई भी स्थिति लंबे समय तक नहीं रहने वाली। इस तरह से अपने मित्र के बताए गए भगवत गीता के ज्ञान को सुनकर समझकर अरुण अपने निराशा से बाहर आ सका। तो मित्रों, जब तक जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो हम मान लेते हैं कि सब कुछ वैसा ही रहने वाला, लेकिन जब हालात बदतर होने लगते हैं तो हम उसका समाधान ढूंढना शुरू कर देते हैं। कभी अपने धार्मिक पुस्तकों में शांति तलाश करते हैं, कभी दूसरों की बातों में। और अगर हम यही काम पहले से कर लें तो शायद मुश्किल वक्त से निकलना आसान हो जाएगा। इसलिए परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, हम बिना कर्म किए उस बुरे परिस्थिति से बाहर निकल ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, यदि हम शांत हो तो उस हालात से और बेहतर तरीके से निकल सकते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता भी हमें यही सिखाती है। दूसरी कहानी, ये कहानी है सुरेश की, जो किसी बड़े से अस्पताल के सामने हर दिन चाय पीने आया करता था। अस्पतालों को जीवन बचाने वाली जगह माना जाता है। हमारे देश में डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन कई अस्पताल ऐसे हैं जो जिंदगी का सौदा रुपए पैसों से ही केवल करते हैं। वहाँ किसी व्यक्ति के जीवन का मूल्य उस व्यक्ति के बैंक खाते में कितना पैसा मौजूद है उस पर निर्धारित होता है। और कुछ डॉक्टर्स भी इस खेल में शामिल रहते हैं। मित्रों, इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़ें, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए। और साथ ही यदि आप अपनी कोई परेशानी या कोई कहानी शेयर करना चाहते हैं तो अवश्य ही इसे कमेंट में लिखें। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इलाज के नाम पर लोगों से खुलेआम लूटा जाता है, लेकिन बदले में फिर भी उचित इलाज नहीं दिया जाता है। दिखावे के लिए तो वहाँ चमचमाते अस्पताल मौजूद होते हैं। बड़ी बड़ी डिग्री वाले, हाईली एक्सपीरियंस्ड वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने के साथ साथ 5 स्टार होटल जैसी बड़ी बड़ी फैसिलिटीज भी हॉस्पिटल में दिया जाता है। लेकिन बदले में वहाँ ना तो ह्यूमैनिटी होती है और ना ही कोई सेवा भाव की इच्छा होती है। इन दोनों के अभाव के बावजूद अस्पताल दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा होता है और इसका मालिक रुपए पैसों में ही खेल रहा होता है। उन्हें जो एथिक्स पढ़ाया जाता है उस ज्ञान को भी वो दरकिनार कर देते हैं और केवल रुपए पैसों को ही अहमियत देते हैं। इनके बारे में सच्चाई तो सभी जानते हैं, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कहता। सभी लोगों ने मानो इसे स्वीकार कर लिया हो कि हाँ, यही होता आया है तो शायद यही होता ही रहेगा। हर सुबह जब सुरेश अस्पताल को देखता है तो उसके मन में एक ही सवाल आता है, इतना अन्याय करने के बाद भी क्या ईश्वर उनके साथ न्याय ही करते हैं और उसके साथ और ज्यादा अच्छा करते हैं? खूब रुपया पैसा धन दौलत देते हैं, तो क्या अपने बिना एथिक्स को छोड़े या अपने बिना नैतिकता को छोड़े
बहुत सारा धन दौलत नहीं कमाया जा सकता? क्या सफल होने के लिए या बहुत ज्यादा धन दौलत कमाने के लिए हमें अपने नैतिकता का त्याग करना पड़ेगा? और यदि ऐसा ही है तो हमारा धर्म हमें क्यों सिखाता है कि हमें सही रास्ते पर ही चलना चाहिए? वैसे देखा जाए तो सुरेश का यह प्रश्न बिल्कुल सही लगता है। किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के मन में ऐसा सवाल आ सकता है, इसलिए उसके प्रश्न के लिए उत्तर में एक गीता का श्लोक हमें जानना चाहिए। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्त्यति है यह अघायुर इंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवती। यानी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य इस जगत में मेरे बताए हुए सृष्टि के चक्र के अनुसार नहीं चलता, वो पापों में जीवन बिताने वाला मनुष्य है और वो बेकार ही संसार में जीता है। आसान भाषा में कहें तो ईश्वर ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में संसार कहते हैं, जिसमें रहने वाले लोगों के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। और जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करते हैं और केवल अपनी खुशी और संतुष्टि के लिए ही जीते हैं, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं और अधर्म करते हैं, वही पापी कहलाते हैं। जो सोचते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो कहीं भी दर्ज नहीं होता, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। लेकिन असल में सच्चाई तो ये है कि हमारा जो भी कार्य हो, चाहे वो सही हो या गलत हो, पाप हो या पुण्य हो, न्याय हो या अन्याय हो, उन सभी का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है और इसका जवाब हमें स्वयं ही देना होता है। चाहे वो कोई भी इंसान हो, उसके सही कर्म हो चाहे गलत कर्म हो, सभी इंसान का उसके कर्मों का लेखा जोखा एक जैसे ही तैयार किया जाता है। कोई गलत है तो गलत के लिए गलत कर्मों का रिकॉर्ड रखा जाता है, और कोई सही करता है तो उसके सही कर्मों का रिकॉर्ड रखा जाता है। और हे अर्जुन, ये भी बात तुम्हें जानना चाहिए कि अगर बहुत सारे लोग किसी गलत रास्ते पर चल रहे हों तो उस दौरान उस गलत रास्ते को कभी भी सही नहीं कहा जा सकता, वो गलत ही होगा। इस दुनिया में हर कोई अपना दोस्त और दुश्मन स्वयं खुद ही होता है। हम स्वयं अपने कर्मों के अनुसार जीवन पथ पर फूल और कांटे बोते हैं, और आज यदि हमारे बुरे कर्मों का फल हमें नहीं मिल रहा है, या ऐसा कह ले कि हमारे बुरे कर्मों के बावजूद भी हमारे साथ अच्छा ही हो रहा है, तो इसका तात्पर्य ये है कि हमारे पिछले अच्छे कर्मों का फल हमें मिलना अभी भी जारी है। हमारे पिछले अच्छे कर्मों के हिसाब का घड़ा अभी खाली नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, हमारे बुरे कर्म भी कहीं ना कहीं दर्ज होते हैं और उसका फल हमें अवश्य ही मिलना है। और जिस दिन हमारे अच्छे कर्मों का फल का घड़ा खाली हो जाता है, उस दिन से हमारे बुरे कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है। ये बहुत ही बुनियादी बात है, और यदि हर कोई इतना समझ ले और अच्छे कर्म करे तो ये दुनिया तो स्वर्ग ही बन जाएगा। तीसरी कहानी, ये कहानी है अदिति की, जो पिछले महीने मौत से लड़कर लौटी हैं। उसके पापा किसी कॉलेज में प्रिंसिपल थे और उनकी माँ भी उसी कॉलेज में प्रोफेसर थी। ज़्यादातर इतने पढ़े लिखे माता पिता का यही उम्मीद होता है कि उनके बच्चे भी उनके ही तरह स्मार्ट और हाईली क्वालिफाइड हों, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि इंटेलिजेंट पेरेंट्स के बच्चे इंटेलिजेंट ही हों। अदिति बचपन से ही एक एवरेज स्टूडेंट रही हैं। वो कभी भी अपने क्लास में फर्स्ट नहीं आई, लेकिन उसके ग्रेड भी उतने बुरे नहीं थे। दिखने में तो वो बहुत साधारण थी। हमारे समाज में ये हाईली ट्रेंड है कि हम बच्चों को उनके माता पिता के काबिलियत से अलग रखकर देख ही नहीं पाते। इस बात पर गौर ही नहीं करते कि उस बच्चे की अलग इंपॉर्टेंस होनी चाहिए और उनका भी एक अलग व्यक्तित्व होता है। जरूरी नहीं कि उनके बच्चों में भी वही गुण हो जो उनके माता पिता में थे। इसलिए अदिति के मामले में भी यही हुआ। वो जब दादा दादी के गांव जाती तो वहां उसके पापा के टैलेंट की कहानियां सुनने को मिलती, लेकिन जब नाना नानी के यहाँ जाती तो उसे अपनी मम्मी की कहानियां उसे सुनने को मिलती। लेकिन दोनों ही जगह कोई भी उस छोटी सी बच्ची अदिति के बारे में बात नहीं करता। हर कोई यही चाहता था कि अदिति भी अपनी मम्मी पापा की तरह होशियार बने। अब अदिति को भी लगने लगा कि कब लोग उसकी विशेषता के बारे में बात करेंगे, इसलिए वो भी वही बनने की कोशिश करने लगी जो वो नहीं थी। शुरुआती दौर में उसने अपने मम्मी पापा को एक अच्छे ट्यूशन लगाने की जिद की, और उसके मम्मी पापा को भी बड़ा शर्म लग रहा था कि वो कॉलेज के रिसर्च स्कॉलर्स को पढ़ाते हैं और उनके बच्चे को पढ़ाने के लिए किसी और को हायर करना पड़ेगा। लेकिन अदिति ने जिद की तो सभी मान भी गए। अब साल बीतने को आया, लेकिन अदिति के मार्क्स में कोई भी सुधार नजर नहीं आ रहा था, तो उसके मम्मी पापा ने वो ट्यूशन भी छुड़वा दिया।
फिर ना जाने कहाँ से अदिति को म्यूजिक सीखने का मन आया, लेकिन इसमें भी उसका बहुत ज़्यादा टाइम जाया हो गया, इसलिए म्यूजिक क्लास भी उसने छोड़ दी। अफसोस तो इस बात का था कि सबको पढ़ाने वाले उसके अपने माता पिता अपने ही बेटी का मन नहीं पढ़ सके। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि उसकी बेटी को अपने मम्मी पापा के टाइम और प्यार की सख्त ज़रूरत है। इसलिए ऐसी परिस्थिति ने अदिति को विद्रोही बना दिया। उसने जो कुछ भी किया उसने अपने माता पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया, और उसने जो कुछ भी किया वो ना केवल उसकी मदद करने में फेल रहा, बल्कि उसे एक ऐसे दलदल में गिरा दिया जहां से खुद को निकाल पाना बड़ा मुश्किल था। हमारे पास बात करने के लिए तो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे रिश्ते होते हैं, लेकिन जब हमें वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो हमें समझे, हमारी बात को सुने, तो वहां कोई नहीं होता। अदिति के साथ भी ऐसा ही होता है। उसके माता पिता ने अंततः निर्णय लिया कि अदिति से अब कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए जैसे ही वो कॉलेज से स्नातक हुई, उसके मम्मी पापा ने उसकी शादी करने के बारे में सोचा। एक लड़की जो अपने माता पिता के प्यार के लिए तरसती रही, उसकी अटेंशन को पाने के लिए उम्मीदें लगाती रही, वो बिना किसी डर के कैसे किसी नए रिश्ते में प्रवेश कर सकती थी। इसलिए उसने हाथ जोड़कर अपने मम्मी पापा से कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसके मम्मी पापा नहीं माने। ऐसा कहा जाता है कि एक उम्र के बाद माँ और बेटी एक अच्छी दोस्त बन जाती है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा ही था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी माँ और उसका रिश्ता खराब होता गया। उसकी माँ को चाहिए था एक परफेक्ट बेटी जो बहुत ही जीनियस और आर्टिस्ट हो, और उसके हर बात के जवाब में उसकी बेटी यस मैम बोलती रहे। लेकिन अदिति बिल्कुल भी ऐसा नहीं थी, इसलिए उसकी माँ ने बस अदिति को अपना एक जिम्मेदारी मान बैठी कि बस इस जिम्मेदारी को उतार कर राहत की सांस ली जाए। अदिति को भी अपने हालातों और अपने भविष्य से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। उसने फिर ऐसा कदम उठाया जिसे उसे कभी नहीं उठाना चाहिए था। उसने अपनी जान लेने की कोशिश कर बैठी। डॉक्टरों ने उसे किसी तरह तो बचा लिया, लेकिन अदिति के हरकतों से उसके माता पिता सदमे में आ गए, क्योंकि अपनी बेटी के साथ कुछ अनहोनी होने के डर में उनकी माँ को पूरी तरह से डरा दिया था। वो फूट फूट कर रोने लगी और उसे बहुत ही पश्चाताप हुआ। असल में उनके माता पिता को अदिति पर अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए था। तो ऐसी स्थिति में गीता का ये श्लोक अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सचमेन प्रणश्यति। यानी श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझे हर जगह होने का अनुभव करता है, हर जगह होने को देखता है और ये समझता है कि सब कुछ मुझ में ही समाया हुआ है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इंसान मुझे ना देखे और मैं भी उससे अदृश्य नहीं होता। तो सरल भाषा में इसका अर्थ समझें तो इसका मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं हर जगह हूँ, दुनिया के हर एक चीज़ में हूँ, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे कोई इंसान हो, पक्षी हो, जंगल हो, हर जगह मैं ही हूँ। और जो मनुष्य इस बात को समझ लेता है, उसे ये भी समझ आ जाता है कि उसके अंदर भी मैं ही हूँ, और इस तरह से उसे ना तो अपने आप पर घमंड होता है और ना ही कभी अपने आप पर शर्मिंदा होता है, क्योंकि उसे इस बात का ज्ञान हो जाता है कि उसमें जो भी चीज़ है वो प्रकृति के हर एक चीज़ में है, जो एकदम परफेक्ट है, जो मेरे और आपके अंदर भी है, और वो है भगवान। इसलिए हमें ना तो किसी और के जैसे बनने की आवश्यकता है और ना ही किसी और को मेरे जैसे बनने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सभी मनुष्य तो एक ही जैसे होते हैं, लेकिन हमारी आत्माओं को अपना अपना कैरेक्टर निभाना होता है, जो बाहर से भले ही अलग दिखते हों। इसलिए आपको भी इस बात को पूरी तरह से समझना चाहिए और अच्छे से समझना चाहिए कि अपने मन से किसी भी हीन भावना को, किसी भी नकारात्मक विचारों को खत्म कर देना चाहिए। यदि आप या कोई अन्य कोई लोग ऐसा सोचते हैं कि आप दूसरों से कम हैं, तो ये ईश्वर के उस हिस्से का अपमान है जो आपके भीतर रहता है। लोग या तो जानबूझकर या अनजाने में इसका अपमान करते रहते हैं। इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उनकी इस अज्ञानता को समझकर उन्हें माफ कर देना चाहिए और अपना समय और खुद के ऊर्जा को दुनिया को बेहतर बनाने में खर्च करनी चाहिए, ना कि किसी और के साथ अपना कंपैरिजन करने में या कंपटीशन की भावना रखने में अपनी ऊर्जा को बर्बाद करना चाहिए। जो समय बीत गया है उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते,
लेकिन आने वाले समय को हम अवश्य ही बेहतर बना सकते हैं। अपने माता पिता पर क्रोधित ना हो, उन्हें समझाएं कि ये अनावश्यक है। जिंदगी बहुत बड़ी है, इसलिए उन्हें समझाएं, उन्हें ये सिखाएं कि हर आत्मा अलग अलग है। प्रत्येक आत्मा के गुण अलग अलग हैं। यदि दो आत्माएं एक साथ मिलती हैं तो जरूरी नहीं कि वो एक जैसे ही हों। इसलिए उन्होंने इस गीता ज्ञान को सुनकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। चौथी कहानी। ये कहानी है आभा की। उम्र करीब 32 साल। वो शादीशुदा थी और उसे एक बच्चा भी था। वो घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी। वो 8वीं तक पढ़ाई कर रखी थी और स्वभाव से बहुत अच्छी थी। वो समय की बहुत ही पाबंद और बहुत मेहनती भी थी। वो बताए गए काम से 2-3 काम और भी ज्यादा कर दिया करती थी। चूंकि आभा पूरे दिन काम करती थी, इसलिए उसके बच्चे अपने दादा दादी के यहाँ रहते थे और उनका पालन पोषण वही गांव में दादा दादी के यहाँ ही होता था। आभा का पति एक पास के ही कंपनी में काम करता था। उसकी एक बड़ी खामी थी कि वो बहुत ज्यादा शराब का सेवन करता था। वो जितना अधिक पैसा कमाता उतना अधिक खर्च करता और शराब में डूब जाता। दोनों पति पत्नी के बीच हर दिन इस मुद्दे पर बहस होती थी। आभा के साथ जो भी हुआ वो लगभग हर दूसरी महिला के साथ होता है। फर्क सिर्फ थोड़ा सा है कि आभा का पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था, जबकि आजकल के कई शादीशुदा पति जो भले शिक्षित हैं लेकिन अपनी पत्नियों को शब्दों और गालियों से दिल को चोट पहुंचाते हैं। इतना ही नहीं, आभा के माता पिता की मृत्यु तब हो गई जब वो बहुत छोटी थी, इसलिए उसके चाचा उसके पालन पोषण के लिए ले गए। चाचा के 3 बच्चे हैं जो आभा से छोटे हैं। आंटी का स्वभाव तो बहुत अच्छा है। उसने आभा को अपने बच्चों की तरह देखभाल की, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी चाची की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अब बच्चों की देखभाल एक बड़ी समस्या थी, इसलिए उसके चाचा ने दूसरी शादी कर ली। नई चाची पुरानी वाली चाची से बिल्कुल विपरीत थी। चाचा के डर से तो वो बच्चों को ठीक से व्यवहार करती थी, लेकिन उसके चाचा के एब्सेंस में आभा को बहुत परेशान किया करती थी। उसे छोटे छोटे बात पर डांटा करती थी, मारा करती थी, समय पे खाना भी नहीं देती थी और घर का सारा काम आभा से ही करवाती थी। बिल्कुल नौकरों की तरह ट्रीट करती थी। वैसे चाचा ने आभा को अपने बच्चों के स्कूल में भर्ती करा दिया था, लेकिन ये बात नई चाची को जरा भी नहीं भाया। इसलिए नई चाची ने चाचा को आभा के खिलाफ भड़काया और उसका स्कूल भी छुड़वा दिया। उसके चाचा ये सब देखकर सुनकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। वो निःशब्द रह जाते थे। फिर जब वो 21 साल की हुई तो उसकी चाची ने जबरन उसकी शादी गांव के एक आलसी और निकम्मे लड़के से करवा दी। अब सवाल ये आता है कि इस तरह से ऐसा लगता है कि आखिर भगवान एक ही व्यक्ति के साथ इतने सारे गलत काम क्यों करेगा? यदि हम सब उनकी संतान हैं तो सबका भाग्य एक समान क्यों नहीं है? आभा सोचती है कि शायद अब उसके जीवन में कुछ बेहतर हो, लेकिन उसका पति भी शराबी निकला। अब वो अपने बच्चों को गांव में छोड़कर काम करने और उनका पालन पोषण करने के लिए शहर जाती है। तो सवाल ये है कि उसके जीवन में इतनी समस्याएं क्यों हैं? एक बच्चे के रूप में उन्होंने अपने माता पिता के बिना ना जाने कितना कुछ सहा, और अब जब शादी हो गई है उसके बाद थोड़ा बहुत जीवन बेहतर हुआ तो फिर भी बहुत सारे संघर्षों का पहाड़ एक के बाद एक टूट पड़ा। तो इस समस्या के लिए समाधान के तौर पर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैन गुणे। इसका मतलब है कि कोई भी मनुष्य किसी भी परिस्थिति में एक पल के लिए भी कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकता, और हर किसी को अपने कर्मों के आधार पर अपना भाग्य मिलता है। ये पिछले कई जन्मों में किए गए अच्छे या बुरे कर्म हो सकते हैं। सबसे बढ़कर मनुष्य असहाय है। उसे अपना सारा काम किसी भी परिस्थिति में करना ही पड़ता है। वो चाहकर भी अपने आप को कर्म करने से रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो कर्म किए बिना एक पल भी नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति खाते पीते सोते बैठते समय कर्म कर ही रहा होता है। शरीर से कोई भी कार्य करना ही केवल कर्म नहीं है, बल्कि हम जो सोचते हैं, चिंतन करते हैं, वो भी कर्म ही है। जब हम निष्क्रिय होते हैं तब भी हमारे विचार बिना रुके चलते रहते हैं, और इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तु, चाहे वो मनुष्य ही क्यों ना हो, सभी वस्तु या मनुष्य प्रकृति के नियंत्रण में ही है, और प्रकृति किसी वस्तु या मनुष्य से उसके अपने कर्म करवा ही लेती है।
अब आपके मन में भी ये प्रश्न आ रहा होगा कि यदि आप अपने कर्मों को ना करें और सब कुछ भाग्य और भगवान पर छोड़ दें तो क्या हमें कर्म ना करने का फल मिल पाएगा? तो इसका जवाब भी भगवत गीता में ही है कि कर्म ना करना भी एक प्रकार से कर्म ही होता है। नहीं समझे? मतलब ये है कि आप कर्म करें तो वो तो कर्म है, लेकिन आप कर्म नहीं कर रहे हैं तो वो नहीं करने का कर्म है। इसलिए आभा के साथ जो कुछ भी घटित होता है वो उसके कर्मों का ही फल है। किसी को अपने कर्मों के आधार पर अपना भाग्य मिलता है और ये पिछले कई जन्मों में किए गए अच्छे या बुरे कर्म हो सकते हैं। अगर वो अपने साथ हो रहे अत्याचार को सहकर चुप रह गई और उसने अपना वास्तविक और उचित कर्म नहीं किया तो अभी जो उसे फल मिल रहा है वो उसके ना करने के कर्म का प्रतिफल है। और हाँ, भविष्य में आगे जो कुछ भी घटित होता है वो उसके अभी वर्तमान के कर्मों का ही फल होने वाला है। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए। केवल आभा ही क्यों, हम सभी को यह समझना चाहिए कि ईश्वर किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करने वाले। उनके लिए सब कोई समान है। जैसे सभी बच्चे अपने माता पिता के लिए समान होते हैं, यदि कोई हमारा भाग्य या किस्मत बना सकता है तो वो है हम स्वयं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कर्म के महत्व को बार बार समझाते हैं। इसलिए इस ज्ञान को बार बार सुने और अपने अतीत को भूलकर भविष्य के लिए आज से ही उचित और अच्छे कर्म करें। 5वीं कहानी। आजकल इंटरनेट लाइफ का एक अहम हिस्सा हो गया है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि लोग इसका उपयोग कैसे करते हैं। इंटरनेट अगर सही से इस्तेमाल हो तो ये दूर बैठे लोगों को जोड़ सकता है, या अगर गलत इस्तेमाल हो तो लोगों की जिंदगियां बर्बाद भी कर सकता है। यही बात ज्ञान पर भी लागू होती है। लंकापति रावण जो बहुत ही ज्ञानी था, लेकिन उसका अहंकार और अभिमान उसके ज्ञान को भ्रष्ट कर देता है। बात है उस समय की जब पढ़ाई लिखाई जैसी जरूरी चीजों के लिए कोचिंग या ट्यूशन बहुत कम होती थी। इसलिए क्लास के होशियार बच्चे अपने साथ पढ़ने वालों की मदद कर दिया करते थे। उस समय कंपटीशन ना के बराबर थी। एक साधारण से कॉलेज में पढ़ रहे रमेश की बात है। वो बहुत होशियार लड़का था। क्लास के सभी स्टूडेंट उसे अपने सब्जेक्ट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करवाया करते थे। इसी कारण क्लास में जब भी कोई परीक्षा होती थी तो पूरी क्लास मानो उसे अपना हीरो मानने लग जाती थी। रमेश जितना मददगार था उससे कहीं ज्यादा उसे अपने ज्ञान पर घमंड था। उसे लगता था कि स्कूल में उससे बुद्धिमान कोई और हो ही नहीं सकता। न केवल उसके जूनियर छात्र उनके प्रशंसक थे, बल्कि उनके शिक्षक भी उनकी बहुत सराहना करते थे। लेकिन उसे क्या पता था कि वो जितना सराहनीय है, एक दिन उसका अहंकार उसकी सभी प्रतिभाओं पर भारी पड़ जाएगा। उसी वर्ष उसी के क्लास में एक नए लड़के का प्रवेश हुआ। उस लड़के का नाम राहुल था और राहुल के पापा का ट्रांसफर उसी शहर में हो गया था। इसलिए राहुल की भी एडमिशन रमेश के ही कॉलेज में हो गई थी। राहुल भी पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत ही होशियार था, लेकिन उसे अपने ऊपर ज्ञान का जरा सा भी घमंड नहीं था। राहुल बहुत ही विनम्र और मिलनसार लड़का था। इसलिए उसने जल्द ही अपने क्लास के ज्यादातर स्टूडेंट्स को अपना मित्र बना लिया, जिसमें रमेश भी शामिल था। लेकिन ज्ञान के मामले में इस स्कूल में जब भी कोई कंपटीशन होता था तो उसमें रमेश ही जीतता था। लेकिन ओवरऑल पर्सनैलिटी के बेस पर अगर कोई कंपटीशन होता तो उसमें राहुल जीतता, क्योंकि राहुल में बहुत सारे अच्छे गुण थे। उसके अंदर घमंड नहीं था और उसकी बात करने की शैली भी बहुत अच्छी थी, और इसी कारण वो अपने अंदर छुपे ज्ञान को बहुत ही अच्छे से प्रस्तुत करता था। इस तरह से स्कूल में दो बहुत ही पॉपुलर चेहरे हो गए थे, रमेश और राहुल। धीरे धीरे रमेश और राहुल बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन रमेश को लग रहा था कि राहुल के आने से उसकी पॉपुलैरिटी कम होने लगी है, क्योंकि क्लास के ज्यादातर छात्र रमेश की तुलना में राहुल से ज्यादा लगाव रखते थे। इसलिए रमेश को धीरे धीरे राहुल अपना कंपैटिटर मानना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद रमेश के शहर में जितने भी स्कूल्स थे, सभी स्कूल्स का आपस में एक कंपटीशन का आयोजन हुआ। वैसे ये कंपटीशन कई सालों से चलता आ रहा था, और पिछले 2 सालों से रमेश की लीडरशिप में उसका स्कूल बाकी सभी स्कूलों में फर्स्ट आ रहा था। एक स्कूल से 2 टीम कंपटीशन में भाग ले सकती थी, या तो एक टीम जा सकती थी जिसमें 4 सदस्य हों, या 2 टीम जा सकती थी। पिछले कई सालों से रमेश के स्कूल से एक ही टीम जाया करती थी, और इसलिए इस साल भी रमेश की लीडरशिप में एक टीम बनाई गई। लेकिन दूसरी तरफ राहुल ने छात्रों से कहा कि जब एक स्कूल से 2 टीमें जा सकती हैं
तो दूसरी टीम भी बनानी चाहिए ताकि इस साल 2-2 मेडल लाया जा सके। फिर राहुल ने छात्रों के साथ मिलकर एक और टीम बनाने की तैयारी करने लगा। प्रत्येक कक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। सभी आवेदकों के बीच कंपटीशन कराई गई और एक नई टीम बनाई गई जिसका कप्तान राहुल को बनाया गया। और जब रमेश को इस बात का पता चला कि राहुल ने कक्षा के छात्रों के साथ मिलकर एक और टीम बनाने की कोशिश कर रही है तो वो बहुत नाराज हो गया। इसके अलावा रमेश को ऐसा लगता था कि विजय के टीम के सदस्य के विचार उनके विचारों से विपरीत थे, जबकि राहुल या किसी अन्य छात्र का ऐसा कोई इरादा नहीं था। अब राहुल की टीम कंपटीशन के लिए दिन रात मेहनत करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ रमेश की टीम और खुद रमेश को पूरा यकीन था कि उसकी टीम को कोई हरा ही नहीं सकता। उसे इतना ज़्यादा घमंड था कि उसने सोच रखा था कि इस बार मैच की ट्रॉफी उसे ही मिलने वाली है। कंपटीशन का दिन आया तो राहुल और उसकी टीम सुबह सुबह उस कॉलेज में पहुंच जाते हैं जिस कॉलेज में कंपटीशन का आयोजन होना था। इस कंपटीशन में टोटल लगभग 15 कॉलेज और विश्वविद्यालयों ने भाग लिया था। रमेश का कॉलेज हर बार जीतता आया था और अगर इस साल रमेश का कॉलेज नहीं जीतता तो उसके लिए एक शर्मनाक बात हो सकती थी। राहुल को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि रमेश को अन्य कॉलेज के सभी छात्र और शिक्षक उन्हें पहले से ही जानते थे और पिछले 2 सालों से उसके टैलेंट से भली भांति परिचित थे। तो कॉलेज के सभी बच्चे उनका स्वागत करने आए और कुछ ने तो उसे पहले से ही बधाई भी दे दी कि इस बार भी रमेश और उसकी टीम ही जीतेगी। तो कंपटीशन शुरू होता है और जैसा कि सबको पहले से ही पता था कि रमेश हर क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सरलता से दे रहा था और इससे भी अधिक आश्चर्य की बात तो ये थी कि राहुल भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहा था। तो बात फाइनल की आती है। फाइनल में रमेश और फिर राहुल की टीम का आमना सामना होता है। तो ये क्विज कंपटीशन बहुत ही दिलचस्प हो गया क्योंकि एक ही कॉलेज से 2 अलग अलग टीम है, जिसका मतलब है कि 2 मेडल्स तो फाइनल हैं कि उस कॉलेज को मिलना ही है। लेकिन सवाल ये आता है कि अंत में चैंपियन कौन होगा और उप विजेता कौन बनेगा। तो एक के बाद एक सवाल आते गए और दोनों टीमें पहले जवाब देने की कोशिश करने लगी। रमेश को ओवर कॉन्फिडेंस था और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में वो प्रश्नों का उत्तर हड़बड़ी में देना शुरू कर देता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर राहुल खुद में संयम बनाए रखता है और आगे बढ़ता रहता है। तो ये क्विज कंपटीशन बहुत ही करीबी मामला हो चुका था, लेकिन लास्ट में बाजी पलट जाती है और राहुल की टीम मात्र 1 अंक से जीत जाती है। इससे रमेश को बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन उसके पास कोई भी दुख जताने नहीं आता। दूसरी ओर कॉलेज को एक नया हीरो राहुल के रूप में मिल जाता है। तो मित्रों, इस कहानी से जीवन की एक बड़ी सीख मिलती है। वो ये है कि आपको कभी भी किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए। भले ही पूरी दुनिया आपको ये कह रही हो कि आप फलाने काम में बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही माहिर हो, आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। तो आपको इन विचारों को अपने मन मस्तिष्क पर कभी भी हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हमेशा कोई ना कोई आपकी जगह लेने को तैयार रहता है। इसलिए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी चीज में कितने अच्छे हैं, क्योंकि आपका अहंकार आपकी श्रेष्ठता को नष्ट कर सकता है। क्योंकि इसी अहंकार के कारण न जाने आज तक कितने युद्ध हुए हैं, कितने राजाओं का नाश हुआ है और कितनी कंपनियां बर्बाद हो चुकी हैं। परंतु मनुष्य ऐसा है कि इस बात को जानते हुए भी कि घमंड नहीं करना चाहिए, फिर भी वो इस बात से अनजान रहता है। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, असो मया हतः शत्रुर निश्चय चापरानपि ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। यह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अहंकार के बारे में बता रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य सोचता है कि वो शत्रु मेरे द्वारा ही मारा गया है और अन्य सभी शत्रुओं को मैं ही मार सकता हूं और मैं ही सभी धन वैभव को भोगने वाला हूं और मैं सभी सिद्धियों से युक्त हूं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इंसान को अत्यधिक घमंड होने पर वह खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है। उसे लगता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं और मैं ही हूं जो सबसे ज्यादा खुश हूं। लेकिन वो अहंकार में भूल जाता है कि वो तो मात्र एक पात्र है, एक कैरेक्टर है जिसे कुछ देर के लिए बस अपना किरदार निभाना है। लेकिन वो अपने अहंकार के कारण ये समझ नहीं पाता कि वो आखिर कर क्या रहा है। वो खुद स्वयं को ही आत्मा मानने लगता है। वो स्वयं को प्रकृति और भगवान से भी श्रेष्ठ समझने लगता है और इसलिए इसका यही अहंकार उसके विनाश का सबसे बड़ा कारण बन जाता है।
क्योंकि अहंकार का अर्थ ही होता है कि आप दूसरों को दिखाने में लगे रहते हैं। लेकिन हाँ, जहां आप अकेले होते हैं वहां अहंकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको अपने अहंकार को साबित करने के लिए, उसे दिखाने के लिए दूसरे लोगों की आवश्यकता होगी। एक इंजीनियर जो बहुत ही मजबूत पुल बनाता है, उसे लगता है कि मैंने ही इस पुल को बहुत ही खूबसूरत और इतना मजबूत बनाया है, जबकि असल में उस इंजीनियर ने उस पुल में जो सुंदरता और मजबूती डाली है वो उसके भीतर के कला और गुणों के कारण है। और उसने पुल बनाने वक्त जिन चीजों का इस्तेमाल मिलाया वो उसके भीतर की चीज नहीं है, वो तो प्रकृति ने उसे दिया है। फिर ये अहंकार किस काम का? और जिस समय ये अहंकार किसी इंसान के भीतर आ जाता है तो उसके काम की क्वालिटी आगे चलकर घटने लग जाती है। इसलिए हमें अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। मित्रों, इस वीडियो से आपने अगर कुछ भी सीखा है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए। और साथ ही यदि आप अपनी कोई परेशानी या कोई कहानी शेयर करना चाहते हैं तो अवश्य ही इसे कमेंट में लिखें। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। धन्यवाद।